नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। बुलेटिन की शुरुआत में खबर अजमेर से, जहां नगर निगम की साधारण सभा हुई। साधारण सभा में जमकर हंगामा हुआ। एक साल तक साधारण सभा आयोजित नहीं होने पर अब हंगामा हुआ। सभा हुई तो महापौर ने कोविड का सहारा लिया। विधानसभा चल सकती है तो साधारण सभा क्यों नहीं, ये पार्षदों ने बात कही। पार्षद सर्वेश पारिक, द्रौपदी कोली ने महापौर से सवाल पूछा। महापौर ने अजमेर के विधायकों पर साधारण सभा आयोजित नहीं करने का ठीकरा फोड़ दिया। शुरुआती हंगामे में भाजपा पार्षद शांत बैठे रहे, लेकिन बाद में वो भी मैदान में कूद गए। तो प्रस्ताव पास हो चुके हैं, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकर के कोई बात के आगे नहीं, कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने बोल दिया। बहुमत से पास हुआ है। यहाँ सिर्फ पास चर्चा हुई, होता बहुमत तो चलो रिकॉर्ड की चलो नो कमेंट। वो भी कहाँ रह गई, पीछे रह गई। उसके पास से कांग्रेस पार्षदों ने चलो बैठो। खिलाफ वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। लगाने दो, लगा वो तो बहुत कुछ करते हैं, सारे देखते हैं आदमी शुरू से ही कर रहे हैं। आज कोई नई बात साधारण नहीं है। सभा के अंदर प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। वही ना। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से। चंद्रशेखर, हंगामा क्यों है बरपा भाई? फिलहाल अब जो साधारण सभा के अंदर चल रहा था वो अब सड़क पे उतर चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद दोनों ही बाहर आ चुके हैं। महापौर अपने घर के लिए जवा रंगमंच से रवाना हो चुकी है, जहां पर साधारण सभा आयोजित की जा रही थी। किसी भी प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो किसी भी प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं की गई। सीधे मन से प्रस्ताव नंबर 1 पास, प्रस्ताव नंबर 2 पास, इस तरह से कर सभी 15 प्रस्तावों को पास किया गया है। उसके बाद में हमने जब महापौर से इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी चाहिए कि भाई इस तरह का हंगामा क्यों, और आखिर कांग्रेस के पार्षदों का नाराज होने की मुख्य वजह क्या थी, इस पर जो मेयर है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुई, बल्कि उन्होंने सीधा मीडिया पर आरोप लगाया कि आप लोगों की वजह से मेरी लगातार बेइज्जती हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की महापौर हैं ब्रजलता हाड़ा, उनकी खींच भी नजर आ रही है। जी, भाजपा पार्षद तो शांत बैठे रहे, चलो ठीक है। मीडिया की गलती क्यों, मीडिया पर ठीकरा क्यों फोड़ रही हैं? लगता है कि जो महापौर हैं ब्रजलता हाड़ा, वो मीडिया कवरेज से लगातार नाराज दिखाई दे रही हैं। मीडिया का काम होता है कि दोनों पक्षों का पक्ष दिखाया जाए। हमने महापौर का बयान भी दिखाया, हमने कांग्रेस पार्षदों का विरोध भी दिखाया, लेकिन जो कांग्रेस पार्षदों का विरोध और जो उनकी मांगे थी वो दिखाना महापौर को नागवार गुजरा है। साधारण सभा आयोजित ना करवाने के पीछे, ना करने के पीछे क्या तर्क दे रही हैं बिल्कुल, कांग्रेस पार्षदों ने जब इस बात को कहा कि भाई पिछले 1 साल से साधारण सभा क्यों आयोजित नहीं की गई, इस पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोरोना काल के चलते साधारण सभा आयोजित नहीं की गई। साथ में उन्होंने कहा कि भाई विधायकों से भी हमने जानकारी ली और उनसे भी बातचीत की, लेकिन विधायकों ने भी साधारण सभा आयोजित करने के लिए मना कर दिया। तो कुल मिलाकर उन्होंने कुछ भी बात अपने ऊपर नहीं ली। इस पर कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि जब विधानसभा चल सकती है, वहां पर 200 सदस्य हैं और इतने अधिकारी मौजूद होते हैं, तो जब विधानसभा आयोजित की जा सकती है तो साधारण सभा के अंदर अजमेर नगर निगम में मात्र 80 निर्वाचित पार्षद हैं, तो साधारण नहीं, मुझे एक चीज साफ कीजिए। मुझे एक चीज बताइए चंद्रशेखर, विधायकों से इन्होंने राय ली, पार्षदों से राय लेने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने? यहाँ विधायकों को बैठना था इस साधारण सभा में। बिल्कुल, महापौर की कार्यशैली को लेकर के लगातार जो कांग्रेस पार्षद हैं वो विरोध जताते भी रहे हैं, और आज एक बार फिर उन्होंने विवादास्पद बात की है। और जिस तरह से साधारण सभा को समाप्त किया गया, प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ब्रजलता हाड़ा है उनकी खींच जो है वो मीडिया के खिलाफ साफ नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्षदों पर भी कोई भी पक्ष सुनने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्षदों ने सवाल किए उनसे कि क्या जो भाजपा पार्षद हैं वो रबर स्टैम्प हैं? क्या आम सभा के अंदर जो नियमित अवधि होती है उसमें साधारण सभा आयोजित? महापौर ने कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जी, ये पार्षद क्या कह रहे हैं? बात हुई आपकी इन पार्षदों से, नाराज पार्षदों से? बिल्कुल, नाराज पार्षदों से बात की। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है। महापौर की इस तरह से हठधर्मिता कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास कर रही है। साथ में नीरज जैन जो है उप महापौर, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनसे ये पूछा गया कि भाई मीडिया से जो खींच है वो निकल कर सामने क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि महापौर जो थी
वो पीछे के नहीं, दरवाजे ठीक है, से अपनी मीडिया गाड़ी तो में एक बैठ के सॉफ्ट रहा। टारगेट है, मीडिया पर कोई अपनी खींच निकाल सकता है, कोई बात नहीं चंद्रशेखर। लेकिन इन पार्षदों से आपने पूछा कि भैया अब आप ये हंगामा कर रहे हैं, जब ये साधारण सभा की बैठक आयोजित नहीं की गई थी उस वक्त आपने किसी तरह की कोई संवाद करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की इस बिल्कुल सभा, बिल्कुल कुछ कोई कांग्रेस प्रदर्शन पार्षदों किया, सामने कोई बात बात करने की, की मीडिया कोशिश के सामने आए? देखिए, पूरे मामले को लेकर के मीडिया के सामने कोई भी कांग्रेस पार्षद इससे पहले नहीं आया था। हाँ। पार्षदों ने जो साधारण सभा के अंदर महापौर को बताया कि हमने पूर्व में भी कई बार लिखित में साधारण सभा को आयोजित करने के लिए कहा, लेकिन आप द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक है। ये आपकी, इसे आप कोई कुश्ती का दंगल मत समझिए, ये न्यूज़ 18 साफ कर देना चाहता है और आपको हम समझा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप दंगल का मैदान मत समझिए। नगर निगम की बैठक है, साधारण सभा की बैठक अमूमन कई जगह ऐसी ही होती है बैठकें। और बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर में कोविड सहायकों का हल्ला बोल। कोविड सहायकों ने फिर दिल्ली कूच की चेतावनी दे डाली है। आज शाम तक दिल्ली कूच की चेतावनी इन्होंने दे दी है। 21वें दिन भी कोविड सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर ही धरना दिया जा रहा है। कार्य मुक्त करने का विरोध ये कोविड सहायक कर रहे हैं। कोविड सहायकों ने स्थायी कैडर की मांग की है। बता दें कि 31 मार्च को 28,000 सीएचए को कार्य मुक्त किया जा चुका है, जिसके बाद से कोविड सहायक धरने पर बैठे हैं। कोविड सहायकों का धरना 21वां दिन और धरना लगातार जारी, लेकिन अब सख्त मूड में ये लोग आ गए हैं। कह दिया है कि आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, हम लोग कूच कर रहे हैं दिल्ली, कह दिया इन कोविड सहायकों ने। बहुत हुई बात, अब सड़क से होगी जंग और दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी आवाज। प्रियंका गांधी से मुलाकात की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों तस्वीरें भी देखी थी जब कहीं बेरोजगार मिलने गए थे प्रियंका गांधी से, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ था। अब उम्मीद लेकर ये लोग भी जा रहे हैं और उम्मीद कायम रहे, यही एक इंसान का फर्ज होता है, यही सोचता है वो कि उम्मीद पर ही जिंदगी चल रही है और इसी उम्मीद को लेकर दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आप ये संख्या देखिए, इन लोगों को देखिए और इन चेहरों को देखिए, ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, इनके पीछे अथाह गम है, दर्द है। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सहयोगी लगातार वहाँ पर मौजूद है। एक एक तस्वीर कल से हम आपको दिखा रहे हैं, 21वां दिन है आज। कई महिलाएं गर्भवती हैं जो इस हालत में भी इस धरने में पहुंची। आप उनकी मजबूरी सोचिए, समझिए। हम तो कम से कम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, सरकार का रुख चाहे जो हो, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम, और हमें इनकी तस्वीर, इनकी मजबूरी, इनका दर्द दिखाई दे रहा है। सरकार के नुमाइंदे यहां पर पहुंचे, हरीश चौधरी आए, बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं। तो कोविड सहायक कब तक मांगेंगे सहायता और कब इनको सहायता मिलेगी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ गृहस्थी भी मेरे साथ देखिए लगातार कल से जुड़े हुए हैं उसी जगह पर जहां पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज सुबह से लगातार आप तक फिर से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सौरभ, मैं ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार तस्वीरें फिर से दिखाइए, क्योंकि अब दो जिम्मेदार हमारे साथ बैठे हैं। एक बार फिर से इनसे बात कीजिए संक्षिप्त में, लेकिन क्योंकि जवाब भी लेना है हाथों हाथ। तस्वीर दिखाइए, बात कीजिए, दो जिम्मेदार बैठे हैं हमारे साथ। सौरभ, देखिए तस्वीर एक बार दिखा देता हूँ किस प्रकार की तस्वीर है। यहाँ पर इनका नारेबाजी जो है वो इस वक्त लगातार चल रही है और उत्साह देख सकते हैं आप, कितना उत्साह इनमें तमाम कोविड सहायकों में अपनी मांगों को लेकर लगातार 20 दिन से ये धरना दे रहे हैं और आज 21वां दिन है और इनके जोश में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं आई है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो है वो शामिल है और कई महिलाएं ऐसी हैं जो
न सिर्फ अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई और कुछ परिजन भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, अपने बच्चों की मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इनके नेता है, उनसे बात कर लेते हैं। तमाम तरह के आश्वासन आपको बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या लगता है इन आश्वासनों के बाद आपकी मांगे पूरी होंगी? हमें लगभग 21 दिन से आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन कल हरीश जी जो हमारे बीच में आके आश्वासन, सरकार का एक प्रतिनिधि हमारे बीच में आके आश्वासन देके गया है, हमें उससे अभी तक उम्मीदें हैं। हम आज शाम तक उनका आश्वासन का इंतजार करेंगे। हमें हमारी फाइल का, हमारा काम कहां तक पहुंचा और कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में अगर जानकारी देखिए सौरभ, एक बार इनसे इनकी मांग भी दोबारा पूछेगा, क्या मांग है? क्या नियमित करने की लोग मांग कर रहे हैं या फिर संविदा पे ही लगाए रखने की मांग कर रहे हैं? आप प्रदेश भर के दर्शकों को जो इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे हैं उनको ये बताओ कि आप लोगों की एक्चुअल मांग क्या है, आप लोग चाहते क्या, या सिर्फ संविदा पे चाहते हैं या नियमित करना चाहते हैं? आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं ये बताइए। मैं प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूं, भी हमें तब सरकार ने रखा था जब कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो पीक पे थी, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, सैंपलिंग जीरो चल रही थी। हमने आने के बाद जो जनता का विश्वास था कस्बे कस्बे का, क्योंकि मैं जिस गांव में लगा हुआ था, मैं जिस गांव का हूं उसी गांव में मेरी ड्यूटी थी, मेरे विश्वास पे लोगों ने टीकाकरण करवाया, मेरे विश्वास पे लोग सैंपलिंग करवाते थे, मेरे विश्वास पे दवा वितरण होता था, क्योंकि सरकार का जो विश्वास था वो खत्म हो चुका था, कोई भी टीकाकरण करवाने को लेकर तैयार नहीं था। हमने प्रदेश की जनता की ऐसे टाइम में सेवा की है जब लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, हम घर घर जाके दवा दे के आते थे। डेंगू का हमने सर्वे किया, सरकार ने माना, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, हमारा नाम कोरोना रखा था, कोरोना वॉरियर्स रखा था, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद हमारे से हर एक स्वास्थ्य विभाग का काम करवाया अपनी जरूरत अनुसार। अब सरकार सारा काम करवाने के बाद हमें निकाल के फेंकना चाहती है। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है भी आप हमें एक बार संविदा कैडर के अंदर शामिल करके सुविधा पे आप हमारी जो नौकरी है वो कंटिन्यू चलने दो, उसके आगे हम परमानेंट होने के पैरामीटर में अपने आप आ जाएंगे। 4 साल, 5 साल, 3 साल, जो भी सरकार का पैरामीटर है उसके अंदर हम अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। हम कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ सुविधा पे अपनी नौकरी, जो अपनी सेवा है पहले जो 9 महीने 10 महीने दी है, उस सेवा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और जो हमारा वेतन था वो अभी तक हमारा वेतन जो 5 से 6 महीने का सरकार ने नहीं दिया है। और ठीक है सौरभ, अब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जिम्मेदार लोग हमारे साथ बैठे हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, ये तस्वीर देख रहे होंगे आप टीवी स्क्रीन पर, ये लोग शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं कौन है ये लोग। ये लोग वो हैं जब आप और हम एसी कमरों में बैठा करते थे ना सर, जब आप और हम घरों से बाहर निकलने से कतराते थे ना सर, तब ये लोग अपने घरों से बाहर रहते थे, तब ये लोग अपने घरों में नहीं जाते थे। आपने तस्वीरें देखी होगी, आपने शेयर भी बहुत की होगी सोशल मीडिया पर उस वक्त पर। तब ये लोग बता रहे थे, देखिए ये संविदा कर्मी जो थे, संविदा कर्मी, कि उस वक्त वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ था, तब ये लोग कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में आते थे जब आप और हम एसी कमरों में बैठा करते थे। ये वो लोग हैं और आज भी ये तब भी सड़कों पर थे, आज भी सड़कों पर हैं, क्या कल भी सड़कों पर ही रहेंगे? प्रदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं प्रदीप जी आप, या आज भी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है प्रदीप जी? चलिए प्रदीप जी से सवाल, ठीक है, ये नेटवर्क इशू हो गया है, नेटवर्क इशू है, और फिर लौटूंगा मैं। आशीष चतुर्वेदी जी, विपक्ष है सर, आप विपक्ष हैं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, एक नहीं कई जिम्मेदारी होती है विपक्ष की, क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं आप लोग? लेकिन निश्चित रूप से सुमित जी, विपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति इन 28,000 कोविड हेल्थ सहायकों के साथ में है। आप देखिए पिछले 21 दिनों से ये भरी गर्मी में, भरी धूप में, आप देखिए सारी परेशानियां सहते हुए सरकार के बिल्कुल निकट बैठे हुए देखिए। लेकिन कल एक पहला दिन था जब सरकार की तरफ से कोई वहां का विधायक जाकर उनसे वार्ता करता है, अदरवाइज 19 दिनों से सरकार को कोई वार्ता करने को ही तैयार नहीं थी। तो देखिए सुमित जी, ये बड़ा ही जो ऐसे कहते हैं ना संवेदनशील इश्यू है। ये वो वॉरियर हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ा ही जबरदस्त काम कोविड के दौरान किया है। इस कारण से आपको जान करके बड़ा दुख भी हुआ कि 28,000 में से 184 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी जान की बाजी भी यहाँ पे लगाई है। हम तो चाहते हैं कि देखिए इसमें 2 कारण है। देखिए इसमें एक तो सरकार जब बनी थी तब इन्होंने बकायदा
जितने भी संविदा कर्मी थे, चाहे वो लोग इंग्लिश के हों, चाहे पैरा टीचर्स हों, चाहे वो NUHM के हों, चाहे NRHM के हों, सबसे सरकार ने सुमित जी एक वादा किया था कि हम आपको स्थायी करेंगे। आज 3.25 साल हो गए सुमित जी, सरकार ने उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि उनको आपने कोरोना के नाम पर रखा गया था। राजस्थान में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें आए दिन हमें ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि नर्सिंग कर्मी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कई CHC और PSC बंद पड़ी हुई है और अभी कोविड गया नहीं है सुमित जी। हाँ, जो खबरें हो रही है, कल देश के अंदर 2000 से ज्यादा केस आए हैं और ये परसों की तुलना में 65% ज्यादा है। इसका मतलब कोरोना की जो चौथी लहर है वो दस्तक दे रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम मात्र इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम राजस्थान की 7 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के हितों से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम ऐसे विपक्ष ये मांग करते हैं कि सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इन पर विचार करना चाहिए और इनकी मांगों को तुरंत मानना चाहिए। ऐसी कंडीशन ही नहीं आनी चाहिए कि उनको दिल्ली जाना पड़े, सोनिया गांधी जी के दरवाजे पे जाना पड़े, प्रियंका गांधी जी के दरवाजे पर जाना पड़े। ठीक है प्रदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? प्रदीप जी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? आवाज सुन पा रहे हैं प्रदीप जी? प्रदीप चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी? नहीं आ रही, हाथ हिला रहे हैं प्रदीप जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। लेकिन आशीष जी, समाधान क्या? ये लोग तो कह रहे हैं दिल्ली कूच करेंगे अब हम लोग। हालांकि बीजेपी नेता कहीं मिलकर भी आए, सतीश पूनिया जी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, कई नेता पहुंचे मुलाकात के लिए। लेकिन क्या जिस तरह से लोग सड़कों पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, आप लोग इनकी आवाज और ज्यादा, आपको नहीं लगता कहीं कमी रह गई इनकी आवाज बुलंद करने में? भारतीय जनता पार्टी इन सभी लोगों के साथ खड़ी हुई है। देखिए कांग्रेस जो है ना, ये हमेशा अपना डबल कैरेक्टर दिखाती है ऐसे विषयों को लेकर के। जब उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों की भर्ती होती है तब भी कहते हैं सब संविदा कर्मी तो होने ही चाहिए, हमको तो सबको परमानेंट ही रखना चाहिए। और वही राजस्थान की जो सरकार है, जब संविदा कर्मी रखती है तो निश्चित रूप से जो राजस्थान के लोग हैं वो प्रियंका गांधी जी के पास जाते हैं कि भाई आप अपना आचरण देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए तो आपने दूसरा कैरेक्टर कर रखा है और राजस्थान के लिए दूसरा कैरेक्टर कर रखा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ना, इसके लिए रोजगार कोई प्रायोरिटी नहीं है सुमित जी। यही कारण है कि राजस्थान आज 3.25 सालों से, अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो पूरे देश में या तो नंबर 1 बना हुआ है या नंबर 2 बना हुआ है। अभी मार्च के जो आंकड़े आए हैं, आप देखिए, अगर हम देश की बात करें तो देश में बेरोजगारी जो है वो कम हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और देश की बेरोजगारी दर 7% है। वहीं राजस्थान का जो आंकड़ा है बड़ा दुखी करने वाला है कि देखिए 25% लोगों की बेरोजगारी है। यहाँ पे भर्तियां होती नहीं है, भर्तियां होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, उसके कारण निरस्त हो जाते हैं, कई जो विवाद है वो कोर्टों में चले जाते हैं। आप देखिए एक एक परीक्षा में 16 लोग बैठ रहे हैं। ये सरकार को बताने के लिए काफी है कि आपने बेरोजगारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है और इस समस्या को लेकर सरकार कभी गंभीर नहीं है। तो हम तो लगातार देखिए आंदोलन कर रहे हैं, जिला स्तर से लेके मंडल स्तर से लेकर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। सौरभ, हमने वो वक्त देखा था और उस वक्त पर जब खबरें आती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे सौरभ। जब इन चिकित्सा कर्मियों की तस्वीरें हम देखते थे तो अंदर से मन सिहर उठता था। कई चिकित्सा कर्मियों की, कई कोविड सहायकों की इस दौरान मौत भी हुई है, कोविड से जंग लड़ते लड़ते। इन लोगों से बात कीजिए, क्या कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे भी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा। वो काल जो था वो बहुत ही डरावना टाइम था, जब दूसरी लहर के बाद जिस प्रकार का हाहाकार पूरे प्रदेश में मचा, देश भर में मचा, और उस दौरान जब इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लगाया गया और उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से स्थितियां जो है वो सुधरने लगी थी। और उसके बाद ही ये बात मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते थे कि राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ देश और दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ जो है वो की थी और उसके पीछे यही लोग थे और इन्हीं की बदौलत जो है वो पूरा मैनेजमेंट जो है वो हो पाया। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हैं। किस प्रकार की तकलीफें आप लोगों ने जो कोरोना काल में झेली, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि बच्चों के साथ भी नहीं रहा जा सकता था। मैं कोविड से नहीं हूँ, मतलब CHA से नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ में आई हूँ, लेकिन उन्होंने उस वक्त है ना MP में काम करते थे, उस वक्त मतलब
बाहर भी नहीं निकल पाए थे और 2 महीने तक हम सब अलग रह चुके थे। और उस वक्त ना सरकार ने ये नहीं कहा था कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे लगाओ, लेकिन एमपी वालों ने उन्होंने ना और बोनस दिया था और उनको और नौकरी पे रखा था और वहाँ से 35,000 की जॉब छोड़ के यहाँ पे आए तो उन्होंने 8 महीने में निकाल भी दिया उनको वापस। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। देखिए सुमित, आप ये दर्द समझ पा रहे हैं। ये जो महिला है वो अपने पति के साथ यहाँ पर पहुंची है। वहाँ पर इनकी ये मध्य प्रदेश की ज्वाइनिंग थी पहले इनकी, और राजस्थान में संविदा पर लगाया गया तो वो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर 7,900 रुपये में काम किया। अब ना घर के रहे न घाट के रहे, इस प्रकार की स्थिति जो है वो इनके सामने आ चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 35,000 की नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए और यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से इनको समस्या झेलनी पड़ रही है। आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? अपने बच्चे के साथ यहाँ पर बैठी हैं। किस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को सामने आई थी उस कोरोना काल के दौरान? कोरोना काल में जब बच्चे ड्यूटी पे जाते थे, छोटे बच्चे को छोड़ के जाते थे, परेशान होता था, बिल्कुल छोटा था, छोड़ना पड़ता था इसको। और अब बिल्कुल यहाँ पे भी लाग रहे हैं इसको, गर्मी में परेशान होता है। अच्छा, जयपुर में कहाँ से, किस विधानसभा क्षेत्र से आप? आमेर सतीश पूनिया जी का विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ से ये महिला जो है वो यहाँ पर आई है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई है। और देखिए तस्वीर आपको दिखाने जाएंगे बच्चों को किस प्रकार से, क्योंकि बच्चे को समझ कम है और वो यहाँ पर बैठी है, उनको खिलौने के साथ यहाँ पर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों ने कोरोना काल के समय झेली और जब ये स्थिति आई, अब क्या आप महसूस करते हैं आप लोग? यार अब यहाँ 20 दिन से 21 दिन से बैठे हैं, परेशानी में बैठे हैं। और यहाँ तो इतनी धूप में बैठे हैं, सरकार अगर हमारी नहीं मानेगी तो हम तो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, दिल्ली कूच करेंगे। और अगर उन्होंने 48 घंटे मांगे कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर है ना, हमने काम इतना किया है, हमने जो वार्ड में मेरे को ड्यूटी लगी है, कोविड से ज़्यादा हमने काम किया, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं ये तो मजदूर है, ये कोई बात थोड़ी होती है। देखिए सुमित, एक और बात बताऊँ मैं आपको, इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना काल में इनकी ड्यूटी लगी तो इनके रिश्ते हो गए थे, यानी शादी की बात जो है वो हो गई थी, और अब ये जो इनकी नौकरी हटा दी गई उसके बाद से ये लोग संशय में कि किस प्रकार से दिक्कतें जो है वो हो रही है। एक ये नेता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात भी सामने आ रही है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके इस नौकरी के कारण रिश्ते हो गए थे, अब किस प्रकार की दिक्कत है उनके सामने? इसके अंदर ये था भी जब लोगों के रिश्ते हुए थे उस टाइम में ये बोला गया था भी इनके जो गवर्नमेंट जॉब लगने के कारण कुछ लोगों के रिश्ते हुए थे, लेकिन जो हमारा एक्सटेंशन का ऑर्डर है वो खत्म होते ही, हमारा कार्यकाल खत्म होते ही लड़की वालों ने वो रिश्ते तोड़े हैं, कुछ लड़के वालों ने भी रिश्ते तोड़े हैं। ऐसे हमारे सामने काफ़ी साथियों ने अपनी समस्या जो थी वो स्टार्टिंग के अंदर रखी थी, और वास्तव में ये चीज़ हुई है क्योंकि आपने पहले, सरकार ने पहले सोच को गुलाम किया था। भी सरकारी का मतलब सरकारी होता है, कोई नहीं सोचता भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट है, कोई नहीं सोचता। जब कोई भी रिश्ते की बात आती है तो सभी यही कहते हैं बच्चा सरकारी लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो अखबार के अंदर बाद में पचिती हुई भी जो कोरोना सहायक लगे थे वो निकल गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उस वजह से काफ़ी लोगों के रिश्ते टूटे हैं। देखिए सुमित, आपने सुना कि रिश्ते भी जो है वो टूटे हैं, और यही उम्मीद लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार सुनेगी। 20 दिन हुए हैं, इनके हौसले जो है वो कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं कि जितने दिन भी इनको यहाँ पर बैठना पड़ेगा बैठेंगे और अपनी मांग जो है वो मनवा कर ही जाएंगे। इसके लिए चाहे उन्हें दिल्ली कूच करना पड़े, राजस्थान में किसी भी विधायक मंत्री से मिलना पड़े, या फिर और भी कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वो सब अपनाते हुए भी लगे रहेंगे। सौरभ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। आप बता रहे थे कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं यहाँ पर इस प्रदर्शन में, अगर उनसे बात हो सके आपकी तो आप इस बीच देखिएगा। कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? पहले तो ये बताइए आप। जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये तस्वीरें दिख रही हैं आपको सर पास वाली खिड़की में? क्या प्रश्न है आपका? तस्वीरें दिख रही हैं सर आपको पास वाली खिड़की में? पहचानते हैं इन लोगों को आप? नहीं, कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है मुझे। कोई तस्वीर मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी है इस पूरे प्रोग्राम की। अच्छा, सिर्फ मैं अपनी फोटो देख रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कोई फोटो सामने दिखाई नहीं दे रही। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रही है तो कोविड सहायक नाम सुना होगा आपने, CHA है ना, सुना होगा आपने। कोविड काल में जिनकी आपने मदद ली और फिर दूध से मक्खी को जैसे निकाल देते हैं वैसे निकाल कर आप लोगों ने फेंक दिया, ये लोग कह रहे हैं ये बात जी। हम नहीं, ये लोग कह रहे हैं बात। ये आपका कहना है या लोगों का कहना है? लोगों, कोविड सहायकों का कहना है। अब उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार से जिन्हें इन्होंने चुनकर भेजा था, उम्मीद लगाकर बैठे हैं अपने नुमाइंदों से जो
चुनाव के वक्त पर इनके घर आए थे, इनके घर पर खाट पर बैठे थे, इनके साथ लस्सी पी, चाय पी, वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे इन्हें। ये अब गुहार लगा रहे हैं कि सर सुनिए फरियाद हमारी। सवाल इतना, कब सुनी जाएगी फरियाद इनकी? सुमित जी, पहली बात तो ये है कि जो कोरोना सहायक हैं, ये एक आपदा प्रबंधन था, ठीक है। सरकार ने आपदा प्रबंधन के होते हुए कुछ अस्थायी सेवाएं ली थी, और उनमें योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि बहुता के आधार पर, क्योंकि स्वास्थ्य जो विभाग होता है उसकी जो रेगुलर सेवाएं हैं उनको आप विड्रॉ करके आपदा प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। तो साथ में स्वास्थ्य विभाग की सुचारू सेवाएं देने के साथ साथ जब कोरोना प्रबंधन हुआ तो उसमें हमें अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत पड़ी। तो हमने आपदा प्रबंधन जो होता है वो कभी स्थायी नहीं होता है। अच्छा। वो एक समय के लिए होता है, और उस समय के हिसाब से जिन लोगों ने सेवाएं दी, सरकार ने लोगों से पूछा कि जो कोरोना सहायक के रूप में सेवाएं करना चाहते हैं वे आगे आए। तो स्वैच्छिक रूप से ये लोग आगे आए, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, सरकार की इन्होंने मदद की। अच्छा, मतलब इनको इसमें हम ये नहीं कर रहे। हाँ, नहीं, सुनिए ना प्रदीप जी, मतलब अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें संविदा पे दोबारा रख लिया जाए, तो ऐसा कुछ अब ऑप्शन नहीं है ना, विकल्प नहीं है ना सरकार के पास? क्योंकि इन्हें तो टेम्परेरी रखा गया था, आपदा प्रबंधन में रखा गया था। नहीं, अरे प्रदीप जी सुनिए तो सही, मेरा सिर्फ एक इन लोगों के लिए, ये लोग गलतफहमी में है। प्रदीप जी सुनिए तो सही, सर सवाल तो सुनिए। मतलब ये लोग गलतफहमी में है कि इन्हें नौकरी इन्हें दोबारा मिल सकती है, इन्हें नियमित किया जा सकता है, संविदा पे दोबारा रखा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया था। आपने इन्हें कुछ दिनों के लिए ही आपदा प्रबंधन के तहत रखा था, ऐसा ही ना सर? सुमित जी, आप ये समझिए, आपदा प्रबंधन में कभी परमानेंट नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं। परमानेंट नहीं, ये लोग कह रहे हैं संविदा पर रखिए हमें। सुनिए, नहीं, संविधान में हमेशा तय होता है कि वो जितनी समय की आवश्यकता होगी उतने समय के लिए एम्प्लॉय किए जाएंगे। अच्छा। वो सहायक हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा विकल्प नहीं है ना? कोई ऐसा विकल्प नहीं है ना? रूप से उन्होंने स्वीकार किया, उसमें कहीं पर भी परमानेंट स्थायी रूप से। सुनिए ना प्रदीप जी, कोई ऐसा विकल्प नहीं है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? दो शब्द, हाँ या ना? कोई ऐसा विकल्प नहीं है ना? तो विकल्प है सरकार ने रोजगार के अन्य जो भर्तियां निकाल रही है उसमें ये लोग जाएं, अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। उससे किसने मना किया है? लेकिन संविधान, सुनिए ना प्रदीप जी, सुनिए महाराज, सुनिए मेरी बात। प्रदीप जी सुनिए, आप शायद जानकारी का अभाव है आपके पास, आप शायद न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, आप शायद न्यूज 18 राजस्थान नहीं देखते हैं, या फिर आप शायद आपके जो वरिष्ठ नेता है ना उनसे बातचीत आपकी नहीं होती, कम होती है। आपके विधायक, आपके नेता न्यूज 18 पर कहकर गए हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं इन्हें वापस जॉब दिलवाने की, हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से बात करने की। सुनिए, जब ऐसा विकल्प ही नहीं है, जब सुनिए मेरी बात प्रदीप जी, नहीं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, आप मानिए बात। जब ऐसा आपने कहा अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है, आपने कहा कि दोबारा अप्लाई करें, सरकार की रिक्तियां निकलती है उसमें अप्लाई करें। अगर नहीं है ऐसा कोई विकल्प तो आपके विधायक, आपके मंत्री न्यूज 18 से बातचीत में जो आश्वासन दे रहे हैं वो सब झूठ है। वो इन लोगों, सुनिए ना, वो झूठा आश्वासन है, झूठा आश्वासन है वो। आप स्वीकार कीजिए, या तो आप गलत या वो गलत, या तो आप गलत या आपके मंत्री विधायक गलत। प्रदीप जी, आप गलत या आपके मंत्री विधायक गलत, और जो भी गलत माफी मांगिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा है कि विकल्प है। नहीं, आपने कहा विकल्प नहीं। प्रदीप जी, मैं रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूं आपको। आपने कहा कि दूसरी जो भर्तियां निकलेंगी उसमें जाए, फॉर्म भरे। विकल्प, ये तो विकल्प पूरी जनता के पास है सर। आप क्या विकल्प देंगे? आप क्या विकल्प देते हैं? जी नहीं, आप विरोधाभास है आपकी बातों में, विरोधाभास, कम्युनिकेशन नहीं होता आप नेताओं के बीच में। कम्युनिकेशन कीजिए और तब जाकर इन कोविड सहायकों से बात कीजिए। ये सहायता की उम्मीद लिए वहां बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, आप नहीं गए होंगे। एसी कमरे से निकलिए, बात कीजिए। आशीष चतुर्वेदी जी, इनको तो पता ही नहीं है। आशीष चतुर्वेदी जी, इनको तो पता ही नहीं है सर, करना क्या है, कैसे होगा, समस्या कैसे समाधान होगा? कांग्रेस के प्रतिनिधि का आज का जो रुख है इसमें दिन रात का अंतर आप देखिए। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि कल हरीश चौधरी जी मिलने गए थे
क्यों उसमें से लेकर के गए थे भाषण दे रहे हैं आप कर रहे हो। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है कुछ। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली कूच का अल्टीमेटम इन लोगों ने दे दिया। बड़ी संख्या में 28,000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन किसी को इनकी कोई चिंता नहीं। राजस्थानी भाषा में एक शब्द है, इनका कोई धनी धोरी नहीं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, आपसे मैं फिर से जुड़ूंगा, फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। आज पूरे दिन दर्शकों तक ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।